सत्य विद्या तपसां प्रणायक समग्र धीरु गुरुकुलाम्बरांशुमा मया सदा पार्ष जन प्रणम्यते विलीन मिथ्या पथ दृष्ट विभ्रम। अहिंसा विश्व धर्म की जय। गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की जय। बंधु, पर्युषण पर्वराज विवेक की चक्षुओं का उद्घाटन कराने आया है। पर्युषण पर्वराज दानवता का नाश कराने का एक माध्यम है। पर्युषण पर्वराज जीवन में मधुर संगीत की धुन बजाने के लिए आया है। पर्युषण पर्वराज जीवन शैली सुधारने हेतु आते हैं। सुना था आपने उस क्रोध रूपी पिशाच से अपनी आप की रक्षा क्षमा गुण के माध्यम से कर सकते हैं। इस अहंकार रूपी खटास से बचने के लिए मार्दव धर्म, कोमलता जीवन में अपेक्षित है। उस आर्जव धर्म के माध्यम से जीवन की बढ़ती हुई अविश्वास की दशा को विश्वास में कैसे बदल सकते हैं। धोखाधड़ी, छल कपट से ऊपर उठने वाला व्यक्ति ही जीवन में आर्जव से श्रृंगार करता हुआ तनाव मुक्त जीवन जीता है। तन को खूब सुलाया, सुविधाएं दी, कामनाओं की ज्वाला में जलते रहे। इस लोभ पिशाच से बचने के लिए उत्तम शौच धर्म, तन को सुंदर नहीं आत्मा का श्रृंगार करो, आत्मा को सुंदर बनाओ। और वह नियम, संयम, तृष्णा के घटाने से, इच्छा कामनाओं के घटाने से संभव है। सत्य धर्म के द्वारा कैसे पारिवारिक जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए आंशिक सत्य के आश्रय के माध्यम से प्रिय, हित, मित वचन, निश्चल वाणी आपके जीवन में मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने में, संबर और निर्जरा का द्वार खोलने में, जीवंत समय सार की प्राप्ति में माध्यम कारण बन सकती है। आज है संयम, उत्तम संयम धर्म का दिन। बंधुओं, यह संयम क्या है? इंद्रिय और मन को कंट्रोल करना, यह संयम कहलाता है। समीचीन रूप से संयम के दो भेद, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। षटकाय जीवों की रक्षा करना, 5 स्थावर, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय, यह सभी जीवों की रक्षा की भावना, प्राणी मात्र की रक्षा की भावना, जीव दया, यह प्राणी संयम कहलाता है। हमारा इंद्रिय संयम मन पर कंट्रोल करने के लिए तो फिर भी हम कुछ प्रयास कुछ लोग करते हैं, लेकिन आज प्राणी संयम, अभय दान, जीवों की रक्षा करना बहुत कठिन सा प्रतीत होता है।
तो समीचीन रूप से इंद्रिय मन को बस में करना और सभी संसार के जितने जीव हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, सभी जीवों की रक्षा की भावना, जीव दया की भावना, करुणा, वात्सल्य, मैत्री विश्व के प्राणियों के प्रति रखना, यह प्राणी संयम है। यह अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। आपने कोटेशन पढ़ा होगा, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आज स्वच्छंद प्रवृत्तियां, असीम कामनाएं, क्योंकि आज के युवा का मन पर कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, और जिसका मन इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है वह बहुत जल्दी पराजित हो जाता है। तो अनुशासन देश को महान बनाता है, अनुशासन राष्ट्र को महान बनाता है, अनुशासन परिवार को महान बनाता है, और अनुशासन जीवन को महान बनाता है। इसलिए अपने जीवन में खाने का, पीने का, उठने का, चलने का, यह सब संयम सिखाता है हमें। संतुलन का पाठ सिखाने आया है। यह उत्तम संयम धर्म का है। संतुलन आज हम खोते जा रहे हैं। स्वच्छंद प्रवृत्तियां चल रही हैं। भगवान महावीर ने स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया, स्वच्छंदता का नहीं। स्वच्छंद जीवन असंयमी का जीवन है। स्वच्छंद जीवन प्रमाद का, आलसी का जीवन है। स्वच्छंद जीवन सुविधा भोगियों का जीवन है। स्वच्छंद जीवन आलसी प्रमादियों का जीवन है। जहां जितना प्रमाद होगा उतना जीवन अशांत होगा। निश्चय ने से तो आत्मा में रमण करना संयम है, लेकिन व्यवहार ने से संयम की जो दशा है वह अद्भुत है। संयम के माध्यम से एक देश संयम, सदगस्त, अव्रत, सम्यक दृष्टि, उन अणव्रतों का, महाव्रतों का व्यवहार रत्नत्रय का आश्रय लेकर के और वह निश्चय संयम को प्राप्त करता है, आत्मा में रमणता का संयम प्राप्त करता है। तो जीवन में संतुलन बनाना, आज संतुलन नहीं रहा। खाने में, पीने में, बोलने में, चालने में कोई आज समय नहीं रहा। हर काम समय पे करना चाहिए। आज के विद्यार्थी जिनका सोने का टाइम नहीं है, जिनका जागने का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं है, और तो क्या कहें, इस इंटरनेट के चक्कर में व्हाट्सएप, फेसबुक और बहुत तरह की जो तकनीकी है, इसका दुरुपयोग करके किस तरह से बीमारियों की ओर बढ़ रहा है व्यक्ति। ये संयम स्वास्थ्य का पर्व है। स्वच्छंद प्रवृत्तियों पर जो अंकुश लगाता है वह संयम कहलाता है। क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, आज कोई समय नहीं है खाने पीने का। आज हम क्या खा रहे हैं? भक्ष्य जो खाने योग्य, अभक्ष्य जो नहीं खाने योग्य। हम न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। भैया एक पशु को देखो, वो दिन में तो खाता है और रात में जुगाली, रात में शांति से बैठता है। ये दो पैर का, बिना सींग बिना पूंछ का ऐसा दो पाया है, न दिन देखता है न रात देखता है। भैया थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपनी जिह्वा इंद्री पर। एक इंद्री भी जीवों को जब महान कष्ट देती है, फिर पांचों के नित्य सेवन से
फिर पांचों के नित्य सेवन से यह घोर नरक दुख पाता है। हे भारत के युवा तुम समलो जरा, ये समय अमोलक जाता है। ये मनुष्य जन्म जिन धर्म कभी नहीं शीघ्र लौट कर आता है। ये मनुष्य पर्याय संयम तप त्याग की साधना के लिए, ये मनुष्य पर्याय स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं मिली है। तो भैया स्वच्छंद प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाता है यह संयम। यह संयम धर्म क्या है? संयम की शक्ति से परिचित हो जाना, पाप क्रियाओं से विरक्त होना, यह संयम है। आज मन हमारा एकाग्र रह नहीं पा रहा है, हमारा स्पर्श इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं, हमारा रसना इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं, हमारा घ्राण इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं, हमारा चक्षु इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं, हमारा कर्ण इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं। इन सब का मेन सोच मन है। अगर मन घोड़े की लगाम जैसे है, लगाम आपके हाथ में है, तो घोड़ा स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। मन का जैसा आदेश होता है इंद्रियां करती हैं। तो मन पर जिन्होंने अनुशासन किया है, इंद्रियों पर जिन्होंने अनुशासन किया है, आत्मा की शक्ति को जिन्होंने समझा है, ऐसे लोग उस संयम के द्वारा विकास करते हैं, उन्नति करते हैं। तो इंद्रिय संयम प्राणियों और दूसरा प्राणी संयम, एक उपेक्षा संयम है और दूसरा संयम अप्रस संयम है। संयम की बड़ी महिमा है। संयम के द्वारा जीवन में क्या क्या प्राप्त नहीं कर पाता है, और जिसका कंट्रोल नहीं, अपने ऊपर अनुशासन नहीं, ऐसे युवा युवती नहीं, बाल गोपाल परेशान हो जाता है। तो यह संयम से सादगी सीख सकते हैं। जितनी जीवन में सात्विकता होगी उतना जीवन महान बनेगा। यह संयम स्वास्थ्य ठीक रखता है। आज आपका टाइम खाने पीने का नहीं है। बाजार की जितनी वस्तुएं हैं, पैक बंद ब्रांड वाली जितनी चीजें हैं, इन पे विश्वास करना इतना आसान नहीं है। महात्मा गांधी के वे शब्द आपको याद होंगे, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, सादा जीवन उच्च विचार। संयम सात्विकता का पाठ सिखाता है, तो असंयम भड़कीले वस्त्र, असंयम अश्लीलता कामुकता का जीवन, असंयम तनावों का जीवन। जितना संयम होगा, आज उस मदिरा से, बियर वाइन से खतरनाक आंखों से पी जाने वाली शराब, चाहे वह टीवी के माध्यम से, चाहे वह मोबाइल के माध्यम से, चाहे वह अन्य विषय के माध्यम से, किस तरह से आज जीवन में स्वच्छंदता बढ़ रही है। तो भैया जीवन मिला है तो जीवन में संयम को स्थान दीजिए। पूर्ण संयम की साधना मुनि महाराज ने की। वह पांडवों ने संयम धारण करके नर पर्याय को सार्थक किया। चंदनवाला जैसी अनेकों नारियां, सती मनोरमा जैसी अनेकों नारियां, जिन्होंने संयम से श्रृंगार करके जीवन का विकास किया। तो आंशिक संयम और पूर्ण संयम, गस्त जीवन में आंशिक संयम की साधना करता व्यक्ति और साधु बन के पूर्ण संयम की करता है। यह पिच्छ का संयम का उपकरण है, यह कमंडलु शुद्धि का उपकरण है। यह जीव दया, किसी जीव को कष्ट न हो, दुख न हो, उसके लिए यह पिच्छ का मुनि महाराज का चिन्ह माना जाता है। तो भैया अपने जीवन में भी यह संयम से के द्वारा मंजिल प्राप्त व्यक्ति कर सकता है। संयम से दुर्घटना टल सकती है और असंयम दुर्घटना का कारण बनता है। सावधानी का नाम संयम है और असावधानी का नाम असंयम है। प्रमाद का नाम हिंसा है
और जागरूकता का नाम अहिंसा है। तो भैया हमें अपने जीवन में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो संयम आपके जीवन में विपत्तियों से बचाता है। संयम सत्य की खोज का रूप है। रसोई घर में आप देखिए, जिस नमक से टेस्ट बनता है और नमक की मात्रा आप ज्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा? सोचिए, विचारिए। एक बार योगी, 2 बार भोगी और दिन रात खाए, उसकी क्या दशा बनेगी? ये मशीन 24 आवर्स चलाएंगे, वो भी जल जाती है, फूक जाती है। फिर आपका ये शरीर तो बहुत झल्लियों से बना हुआ है। तो खाने पे कंट्रोल कीजिए, बाजार की वस्तुओं से बचिए, फास्ट फूड से बचिए, अपने कपड़ों की सीमा कीजिए, परिग्रह की सीमा कीजिए। असंयम का जीवन नारकी की तरह व्यतीत हो रहा है और संयम का जीवन शांति। एक गाड़ी में जैसे ब्रेक और ब्रेक अगर नहीं है तो आप गाड़ी में बैठने तैयार नहीं होंगे, उसी तरह से इस मनुष्य पर्याय रूपी गाड़ी में जिनके संयम के ब्रेक नहीं हैं, वे विपत्तियों के शिकार, कष्टों के शिकार, दुख दुर्गति के पात्र होती हैं। यह संयम केवल मनुष्य पर्याय में आपको मिलेगा। पूर्ण संयम की साधना, साधु त्यागी व्रतियों के प्रति श्रद्धा आस्था इस कलयुग में होना बहुत मुश्किल है। तो भैया संयम चारित्र मात्र संसार का कारण, बंध का कारण नहीं है। संयम के द्वारा ही जितने अभी तक मोक्ष गए हैं, एयर कंडीशन में कोई किसी को मोक्ष नहीं हुआ है। जो संसार बे से सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। भैया जितने मोक्ष गए हैं, मोक्ष जाएंगे, वो सकल संयम के माध्यम से जाएंगे। तो यह जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंध है, जितने अंशों में बीत रागता है उतने अंशों में संबंध निजरा है। बिना द्रव्य संयम के भाव संयम की स्थिति नहीं बन सकती है। तो इस संयम का आश्रय जिन्होंने लिया वे संसार समुद्र से तर गए, और जो असंयम में लगे रहे, इंद्रियों की एक इंद्री के बस में होकर के हाथी हथनी के व्यामों में बंधन में पड़ता है। रसना इंद्री के चक्कर में मछली अपने प्राण गंवाती है। घ्राण इंद्री में भौरा कमल में जाता है और कमल के चक्कर में मारा जाता है, सुगंधी के चक्कर में। और वह चक्षु इंद्री में कीट पतंगे मारे जाते हैं, और कर्ण इंद्री के लेके सर्प आदि पराधीन हो जाते हैं। एक इंद्री की वश में की हालत होती है, जो दिन रात 5 इंद्रियों से करता है, उसका क्या होगा? हमें यह नर जीवन मिला है। ये संयम संबर निजरा का कारण है। संयम इस पंचम काल के 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन शेष रहेंगी। तब तक भावलिंगी सच्चे मुनि महाराज संयम चारित्र की साधना करने वाले यह रत्नत्रय का मार्ग, यह मोक्ष मार्ग निरंतर चलता रहेगा। तो हम सर्कस में देखें तो अगर संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो वह सर्कस में काम नहीं कर सकता है। ट्रेन पटरी पर नहीं चले, उतर जाए तो मंजिल आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रास्ते में चलते हुए अगर नियम का ध्यान आप नहीं रखेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। हमें यह नर जीवन मिला है। अपने जीवन में खाने की सीमा रखें, अन्न की वस्तु, बाजार की वस्तुओं से बचें, अभक्ष्य पदार्थों से बचें। सम्यक दृष्टि, अन्याय अनीति अभक्ष्य का त्यागी होता है। ऐसा नहीं है सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया स्वच्छंद प्रवृत्ति करे। सम्यक दृष्टि के जीवन में अणुव्रत महाव्रत नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि अन्याय नीति अवस्थित होता है। हम अपने जीवन में खान पीन पे कंट्रोल करें, मन पे कंट्रोल करें, और संयम के द्वारा हम भी उत्तम संयम साधना मुद्रा करते हैं। हम भी उत्तम संयम साधना के जीवन को महान बनाएं। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व